धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक तस्वीर आप लोगों की नजर से कल गुजरी होगी। मुझे लगता है देश ही नहीं पूरी दुनिया ने उस तस्वीर को देखा होगा, क्योंकि प्रोग्राम में वर्चुअली तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच से जुड़ा हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी फिजिकली वहां पर मौजूद थे, यानी कि उपस्थित थे। इन दोनों बड़े नेताओं ने, एक मुख्यमंत्री और दूसरे प्रधानमंत्री, दोनों ने मिलकर महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की स्थापना की। बताया कि वहां पर उनके नाम से एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया जाएगा, उसमें बहुत सारी चीजें सजाई जाएंगी, रखी जाएंगी, दिखाई जाएंगी। उनके नाम की वहां पर एक प्रतिमा भी बनाई जाएगी। प्रतिमा कितनी ऊंची बनाई जाएगी, कैसे कैसे वो स्मारक बनेगा, उसके बनने से क्या फायदा होगा, पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा और उनका इतिहास में क्या योगदान रहा है, ये सब चीजें आपने सुन ली होंगी प्रधानमंत्री की जबानी। मैं छोटी सी एक क्लिप उनके उस बयान में से निकाल के आपके सामने रख रहा हूं, उसे देख और सुन लीजिए, जिसमें वो उनका गुणगान कर रहे हैं और उस पूरे प्रोग्राम की जानकारी दे रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव और भारतीयता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के साथ भी यही व्यवहार किया गया। इतिहास की किताबों में भले ही महाराजा सुहेलदेव के शौर्य, पराक्रम, उनकी वीरता को वो स्थान नहीं मिला, लेकिन अवध और तराई से लेकर पूर्वांचल की लोक कथाओं में, लोगों के हृदय में वो हमेशा हमेशा बने रहे। सिर्फ वीरता ही नहीं, एक संवेदनशील और विकासवादी शासक के रूप में उनकी छाप अमिट है। अपने शासनकाल में जिस प्रकार उन्होंने बेहतर रास्तों के लिए, पोखरों तालाबों के लिए, बाग बगीचों और शिक्षा के क्षेत्र में काम जो किया, वो अभूतपूर्व था। उनकी यही सोच इस स्मारक स्थली में भी दिखने वाली है। साथियों, पर्यटक महाराजा सुहेलदेव जी के जीवन से प्रेरित हो सके, इसके लिए उनकी 40 फीट की कांस्य प्रतिमा स्थापित होगी। यहां पर बनने वाले संग्रहालय में महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां होगी। इसके भीतर की और आसपास की सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। बच्चों के लिए पार्क बनेगा, सभागार होगा, पर्यटकों के लिए आवास गृह, पार्किंग, कैफेटेरिया जैसी अनेक सुविधाओं का निर्माण होगा। इसके साथ साथ जो स्थानीय शिल्पकार है, कलाकार है, वो अपना सामान यहां आसानी से बेच पाए, इसके लिए दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह चित्तौरा झील पर घाट और सीढ़ियों के निर्माण और सुंदरीकरण से इस ऐतिहासिक झील का महत्व और बढ़ जाएगा। ये सारे प्रयास बहराइच की सुंदरता ही नहीं, सिर्फ सुंदरता बढ़ाएंगे ऐसा नहीं, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि करेंगे। मरी मैया की कृपा से ये कार्य जल्द पूरे होंगे। सुन लिया आपने। खबर ये नहीं है कि उन्होंने उद्घाटन किया, खबर इसके बाद शुरू होती है। इससे पहले कांग्रेस के नेता जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं वो सामने आ गए, यानी कि 15 तारीख को ही वो सामने आ गए। 16 तारीख को प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा महाराजा सुहेलदेव के स्मारक बनाने पर, उनकी प्रतिमा खड़े करने पर, लगाने पर सवाल उठा दिया। कहा कि इनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। इनके अलावा जिन लोगों की असल में भूमिका है, उनके नाम पर प्रतिमा बनाई जानी चाहिए, स्मारक बनाया जाना चाहिए और उनके जो वहाँ पे पुल है उसका नाम उनके नाम से किया जाना चाहिए। इसके साथ ही दूसरी शख्सियत का जिक्र करते हुए कहा कि ये दो बड़ी शख्सियतें बहराइच के इतिहास में, इनके नाम से इनका गांव
का नाम किया जाना चाहिए। तो कैसे कैसे हुआ, अब आप तस्वीरों में देखना शुरू कीजिए, फिर आपको आगे बताएंगे कि जो यहाँ पे सालार मसूद गाजी की दरगाह है, उसकी जो प्रबंधन कमेटी है यानी कि मैनेजमेंट कमेटी है, उनके लोगों ने क्या कहा है और असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि हर खबर को मैं घुमाता फिराता हूं, धाकड़ खबर ला के असदुद्दीन ओवैसी से चिपकाने की कोशिश करता हूं, लेकिन जो बयान प्रबंधन कमेटी का आया है दरगाह की, उससे असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका पर सवाल खड़ा होना लाजमी हो जाता है। और यहाँ आप ये सोचने को विवश हो जाएंगे कि भैया सबको सत्ता चाहिए, किसी के साथ खड़े होने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। तो अब आप स्क्रीन पे देखना शुरू कीजिए, होटल केडी पैलेस है, वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन, संगठन का नाम दोबारा आप सुन सकते हैं, अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम उत्तराधिकारी संगठन है ये, और यहाँ पर इसके जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जेपी मिश्रा जी मौजूद रहे, उनके अलावा कई और शख्सियतें मौजूद रही। उन्होंने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अवध का प्रतिनिधित्व करने वाले की यहाँ पर स्मारक नहीं बनाया जा रहा है, उनकी प्रतिमा नहीं लगाई जा रही है, जबकि उन्होंने ही सबसे अहम भूमिका निभाई है। जगह का नाम बताया जा रहा है चहलारी, वहाँ के राजा यानी कि नरेश से नाम उनका बताया जा रहा है महाराजा बलभद्र सिंह रेकवार। कहा गया कि उनके नाम का स्मारक बनाया जाए, प्रतिमा लगाई जाए, और इसके अलावा चिल्हारी घाट जो पुल है उस पुल का नाम इनके नाम पर किया जाए। इसी तरीके से जिक्र किया गया 1930 की एक घटना का जो काशी में हुई। कहा गया कि यूनियन जैक यानी कि अंग्रेज़ों का जो झंडा था उसको उतार कर तिरंगा झंडा फहराने के दौरान शहीद हो गए थे एक शख्स जिनका नाम बताया जा रहा है श्याम मनोहर तिवारी, उनका स्मारक बनाया जाना चाहिए, उनकी प्रतिमा लगाई जानी चाहिए, और साथ साथ में उनका जो गांव है जिसका नाम महसी बताया जा रहा है उसका नाम इनके नाम पर किया जाना चाहिए। ये डिमांड इन लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रखी है। तो ये अपने आप में बड़ा एक अपडेट हो जाता है कि 16 तारीख को प्रधानमंत्री कुछ करने जा रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस और जो संगठन हैं तमाम लोग वो ये डिमांड रख रहे थे कि उनका मत बनाइए, इनका बनाइए। अब चलते हैं खबर के अगले हिस्से की तरफ। तो अब बात कर लेते हैं दरगाह कमेटी की। दरगाह कमेटी का क्या ऐतराज़ है। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष हैं यानी कि मैनेजमेंट कमेटी के यहाँ के अध्यक्ष है शमशाद अहमद। उनका जो बयान अखबार में छपा है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि सालार मसूद गाजी शहीद हुए हैं, देश की हिफाजत करते हुए उन्होंने अपनी जान दी है। सोहेल देव जिनके नाम से स्मारक बनाया जा रहा है, उन्होंने तो उनको शहीद किया है, शहीद करवाया है, लेकिन उनके नाम का स्मारक बनाया जा रहा है, उनके नाम का कुछ भी नहीं बनाया जा रहा, जबकि इनके नाम से एक बड़ी पहचान है पूरे बहराइच की। इनकी दरगाह पर हज़ारों लाखों की तादाद में अकीदतमंद आते हैं और हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, इसलिए इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए था, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं किया गया। क्यों इनका ये ऐतराज़ है और इनके ऐतराज़ के इस पीछे क्या अहम चीज़ है वो थोड़ा सा हम आपके सामने रख रहे हैं। ये उर्दू अखबार की एक कटिंग है जो आपके सामने डिस्प्ले पे मैं रख रहा हूँ। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में विश्व हिंदू परिषद, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, यानी कि कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, उस दौरान भी जो खुराफाती ताकतें हैं वो किस तरीके के खुराफात कर रही थी वो थोड़ा सा देख लीजिए। सीएम से मिलने पहुंच गए यानी कि आदित्यनाथ योगी से विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद कहा कि जो सालार मसूद गाजी की दरगाह है ना, ये असल में सूर्य मंदिर है, इसके नीचे सूर्य मंदिर है और इस दरगाह को यहाँ से हटाया जाना चाहिए और फिर से यहाँ पे सूर्य मंदिर की स्थापना की जानी चाहिए। इस खबर के मुताबिक आदित्यनाथ योगी ने इस पर गौर करने की बात कही। तो अब एक तो दरगाह कमेटी का ऐतराज़, दूसरे बीएचपी का यह कहना कि मंदिर के नीचे, यानी कि इस दरगाह को विवादित बनाने के लिए इसके सामने किसको खड़ा किया जा रहा है? सोहेल देव को। सोहेल देव का स्मारक बनाया जा रहा है, प्रतिमा बनाई जा रही है, यानी कि ये एक बुनियाद डाली जा रही है नफरत की। यही कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा, यही शमशाद अहमद जो कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा। अब चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद अब पूरे देश में अपने पांव फैलाने में लगे हुए हैं। बंगाल वो जा ही रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की है और इसी तरीके से वो उत्तर प्रदेश में भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आने के बाद जो उन्होंने सबसे पहले गठबंधन बनाया वो बनाया ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर। ओम प्रकाश राजभर किस नाम से पार्टी बनाते हैं वो देख लीजिए। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का नाम है सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, यानी कि वो सोहेल देव जिन पर आरोप लग रहा है
ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने सालार मसूद गाजी को शहीद किया या शहीद करवाने में अपनी भूमिका अदा की। हम इस मामले को लेकर किसी इतिहासकार से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि असल चीज़ें आखिर हैं क्या, अलग से आपके सामने रखें। सालार मसूद गाजी और सोहेल देव की क्या भूमिका है और कैसे कैसे इनको देखा और समझा जा सकता है, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहीं पर शमशाद अहमद ने कहा कि ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करना ओवैसी का, वो भी उन ओवैसी का जो रात दिन कहते हैं कि वो मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और मुसलमानों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में आते ही सबसे पहले जो गठबंधन बनाया वो एक ऐसी पार्टी के साथ बनाया जिसके नाम पे बनी है उन पर शहीद करने का आरोप है सालार मसूद गाजी को। साथ ही उन्होंने जिक्र किया अखिलेश यादव 2012 में चुनाव जीतने से पहले यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ मन्नत मांगी थी और बाद में वो सीएम भी बन गए थे और बाद में उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार भी किया कि सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हाजिरी बजाने के बाद वो सीएम बने। लेकिन उन्होंने भी इसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उन्हें अफसोस भी नहीं है कि उन्होंने नहीं किया। लेकिन जो ओवैसी कर रहे हैं उसका उन्हें ज़्यादा दुख है। इस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आई है, मुझे लगा समेट के आपके सामने रखूं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।